हेलो गाइस। तो मैं आपका कलयुग फ्रेंड जो मैं बनना चाहता हूँ, शायद से आप लोगों का फ्रेंड्स इन दिस कलयुग। तो आज की वीडियो है हमारी जो है डिजिटल कलयुग के ऊपर। मतलब कि आजकल हमने देखा है कि डिजिटल थिंग्स इज़ लाइक बूमिंग और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे पास फ़ोन्स आ रहे हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं। डिजिटल मतलब टीवी नहीं, मतलब ऐसे फ़ोन्स ये सब। तो हमने देखा है कि ये सब बढ़ता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा। और मैं भी अभी डिजिटल में ही हूँ, मतलब ऐसे आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ थ्रू आउट द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये सब है इस कलयुग में। शायद से डिजिटल थिंग एक रोल प्ले करे, गुड, बैड और मे बी वॉइड। तो ये अब से जैसे मैंने सोचा है कि मैं वीडियोस को 3 पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड करूँगा। पहला होगा गुड पर्सपेक्टिव, देन बैड पर्सपेक्टिव, देन विच आई एम वर्किंग इन अ थ्योरी विच इज़ अ वॉइड थ्योरी एंड अ वॉइड पर्सपेक्टिव। तो पहला है जो है वो है गुड पर्सपेक्टिव। तो ये डिजिटल थिंग्स का गुड पर्सपेक्टिव क्या है? आपके पास फ़ोन है, आप कहीं भी, गुड ये है कि आपके पास फ़ोन है, आप कहीं भी कॉल कर लो, मैसेज कर लो, इंस्टेंट, वेरी मच फास्ट, एवरीथिंग इज़ लाइक 1 सेकेंड अवे। सब कुछ इतना अच्छा है कि मतलब मैं अभी वीडियो बना के बस अभी डाल दूँ, आप लोगों तक पहुँच जाएगी। जो भी देखते हैं, शायद कम ही देखते हैं। मार्केटिंग मैं कर नहीं रहा हूँ इस चैनल की, मैं सोचता हूँ कि ऑर्गेनिक ही होगा जो होगा। तो पर्सपेक्टिव गुड ये है डिजिटल्स का कि हाँ भाई, आपकी लाइफ फास्ट होगी है। यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन दिस डिवाइस विच इज़ मोबाइल फोन्स। और क्या गुड पर्सपेक्टिव है? और ये गुड पर्सपेक्टिव है इसका कि आपको अब ईजी हो गया है सब कुछ। एक तो फास्ट हो गया है, सेकंड ईजी हो गया है आपके लिए। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपके सामने जैसे मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए तो डिजिटल ई कॉमर्स चीज़ें हैं, आपके पास जोमेटो है, ब्लिंकिट है, आपके सामने घर पे ला के रख देगा वो सामान 10 मिनट में। तो ये सब है, इजी हो गया है, फास्ट हो गया है। और क्या है? और यस, दिस इज एवरीथिंग, इजी, फास्ट एंड मे बी वी कैन से नाउ रिलायबल, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें हैं मतलब डिजिटल में। एक साइबर सिक्योरिटीज़ नेशंस बनाती हैं और सब कुछ सिक्योर्ड रखती हैं। नाउ हम जाते हैं बैड पर्सपेक्टिव में कि इसका बैड पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है। एवरी पॉजिटिव हैज़ इट्स नेगेटिव्स or maybe every negatives has its positives. Both things are there, two sides of a coins. तो बैड पर्सपेक्टिव क्या है? अगर हमारी लाइफ इजी हो गई है कि आपको सामान आपके घर पे लाके दे रहा है वो बंदा, तो एक दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ आप 2 कदम चल के अपना सामान लेके आते थे, शायद से आज आप वो घर पे बैठ के मंगा रहे हैं। एंड मे बी दैट विल आपकी वो जो सोशल लाइफ थी पहले कि हाँ भाई हलवाई वाले के पास जाके लिया, ये है वो है, आप कनेक्ट करते थे लोगों से, सामने टू इंटरेक्ट करते थे कि हाँ भाई लेके आते थे सामान और चल के जाते थे। सो द बॉडी ऑल्सो मूविंग। तो योर हेल्थ फैक्टर इज गेटिंग लो नाउअडेज। यू सी मेडिकल और ये सब फार्मेसी आर बूमिंग, क्योंकि डिजिटल थिंग्स इतना आया है कि हाँ भाई लोग चलना फिरना तो कम ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, एक्सरसाइजेज ये सब तो बंद ही कर दिया, क्योंकि भाई अब आपके सामने सब कुछ आ जाता है, आपको भागा दौड़ी करनी नहीं है।
तो आपको एक फिटनेस में प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा, आपके सोशल कनेक्ट्स जो बनते थे पहले, वो अब हिट कर रहे हैं, वो अब नहीं बन रहे हैं। आप फ़ोन में ही सोशल नेटवर्क्स करते हैं, फ़ोन में ही आप दोस्त बनाते हैं, एंड विच इज़ नॉट दैट मच इंटरैक्टिव। देन यू विल गेट डिप्रेस, क्योंकि जब आपके सोशल नेटवर्क और आपके सामने कोई बातचीत करने के लिए नहीं होता ना, और एक फ़ोन होता है, तो आप डिप्रेस्ड हो ही जाएंगे, क्योंकि आप एक सोशल कनेक्ट इज़ वेरी मच नीडेड इन अ ह्यूमन लाइफ। ईजी हुआ तो ये हुआ, अब फास्ट हो गया। फास्ट का कुछ एक वो नहीं है कि नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। फास्ट अगर हो गया है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद से इट्स वेरी मच टूवर्ड्स द एडवांटेजेस। तो आप ब्रॉड थिंग, नेगेटिव ये हुआ है। और हेल्थ इश्यूज, आपके हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हैं, आपको नहीं पता लेकिन वो आ रहे हैं, आपके आंखें ख़राब हो रही है। लोग फ़ोन देखते रहते हैं और उनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। चाहे चश्मा लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, लाइट तो पड़ी रही है ना रात में, आप लाइट बंद करके देखते हो फ़ोन, दिन चाहे कुछ भी कर लो, एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा आपके दिमाग पे या फिर आपके फ़ोन से। नाउ और थोड़ा सा इसमें जाएं तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपके बातें करने की वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो रही है। यू आर वेरी मच बिकमिंग नॉट सोशल पर्सन। जो एक ह्यूमन इज़ अ सोशल काइंड ऑफ एनिमल नहीं कहेंगे, एक स्पीशीज़ है, लेकिन अब ह्यूमन एक नॉट सो सोशल टाइप ऑफ स्पीशीज़ बनती जा रही है, जिसमें उसको इंटरेक्ट करने का मन ही नहीं करता है। उसको सिर्फ एक चीज़ से इंटरेक्ट करना है, जो है फ़ोन। धीरे धीरे वो हो रहा है। आप सिर्फ सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं, आप सोशल एक्चुअल में इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। आप बाहर जाके किसी बंदे से बात, आपके दोस्त बहुत कम बनते हैं। आपने सुना है वी आर गेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सब कहाँ से आए हैं? ये इंट्रोवर्ट क्या है? इंट्रोवर्ट इज़ लाइक आप सिर्फ फ़ोन चलाते हो और कुछ नहीं है। सही बताऊँ तो आप फ़ोन चलाते हो, आप फ़ोन से बात करते हो, आपको बस वो करना पसंद है, इसलिए आप इंट्रोवर्ट बन गए। आप ह्यूमन में कुछ भी नहीं था ऐसा इंट्रोवर्ट, ये सब बात करते हैं, सबके पास होता है कुछ ना कुछ। एक्सट्रोवर्ट इज़ वेरी मच फार, वो अच्छे लोग होते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। इंट्रोवर्ट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट ये काइंड ऑफ स्पीशीज़ बस ये सोचती है कि हम फ़ोन से बात करते हैं, वो बस फ़ोन से बात करना चाहते हैं और अपने घर में रहना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं होता। ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग, वो उसको सोशल चाहिए। वो शायद आपसे बात नहीं कर रहा है इंट्रोवर्ट, लेकिन वो फ़ोन में किसी ना किसी तो पक्का किसी से आपके वैलिडेशन मांग रहा होगा कि भाई बता। ये है। तो नेगेटिव साइड्स ये थी। अब गुड हो गई, बैड हो गई। बैड में शायद से मैं और कुछ ऐड कर सकता हूँ। सोशल मीडियाज, डिस्ट्रप्टिव्स, pornographies, एंड तो ये सब नेगेटिव्स में क्या है कि माइंडसेट आपका चेंज कर रही है। जैसे आप थे, शायद चेंज इज़ अ नेचर, बट एक बैड की तरफ ही जा रहा है ये सब। इट्स नॉट गुड कि आप सोशल बीइंग नहीं बन रहे। गुड मैंने बताया बहुत फास्ट है एंड देन रिलायबल है, AI ये सब, इट्स वेरी मच नाइस। एक्सेल, एवरीथिंग इज़ वेरी मच नाइस। आई मीन दिस वेज में जाएंगे, कोडिंग ये सब वेरी मच नाइस, बट बैड पर्सपेक्टिव भी है। नाउ व्हाट विल बी द वॉइड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस डिजिटल थिंग्स? अब वॉइड पर्सपेक्टिव जो मैंने थ्योरी के हिसाब से मेरी है, वॉइड पर्सपेक्टिव में हम क्या करते हैं, हम गुड और बैड को एक जगह लेके देखते हैं कि इसको दोनों को हम एक एंगल से देख सकते हैं।
गुड है बैड है दोनों को एक जगह ले आते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई क्या एंगल है। और मेरा वॉइड पर्सपेक्टिव में एक ये भी है कि आप कलयुग के हिसाब से कैसे सोचते हैं। मैं युग में मानता हूँ, मैं कलयुग बोलता हूँ इसको, और ये है। अब गुड और बैड को अगर हम दोनों को एक जगह ले आते हैं तो एक एंगल से देखते हैं। गुड में क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, रिलायबल हो रहा है, इजी हो रहा है। अब क्या इजी हो रहा है, आपका काम इजी हो रहा है। सो लेट्स, आप काम से क्या कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, मतलब आपका पैसा कमाना इजी हो रहा है, दैट्स ऑल। सेकंड थिंग, आपका टाइम बच रहा है। आप टाइम से क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं जिससे जल्दी ज़्यादा और काम हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। सेकंड थिंग अगेन मनी। थर्ड थिंग रिलायबल हो रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, सब विश्वास कर रहे हैं डिजिटल पे, उससे क्या हो रहा है, आपको काम मिल रहा है क्योंकि आप पे ट्रस्ट है। उससे भी क्या हो रहा है, आप पे पैसा आ रहा है। गुड्स में यही एंगल है डिजिटल का कि आप पे पैसा आ रहा है, यू आर गेटिंग मनी ऑन दिस, यू आर गेटिंग फास्ट मनी, यू आर गेटिंग मोर मनी। दैट्स व्हाट द गुड थिंग, व्हाट द बैड थिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स। अगर हम इसको वॉइड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपकी हेल्थ जा रही है, इसका मतलब क्या है, यू एज अ शरीर इज गोइंग टूवर्ड्स मृत्यु। अगर आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती जाएगी तो आप एक डेथ की तरफ तो पहले से जा रहे हैं, लेकिन उससे और जल्दी जाएंगे। सेकेंड थिंग, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपका सोशल नेटवर्क्स ये सब चेंज हो रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे आपके रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट पड़ेंगे। आप बातें नहीं करोगे लोगों से तो लोगों को इतना पता नहीं चलेगा आपके बारे में कि आप हैं क्या एक्चुअली। अ मैन इज अ थॉट, योर ब्रेन इज अ थॉट। अब आप मर जाएंगे बट आपके थॉट्स रहेंगे। नाउ आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे लोगों से, आपके बारे में लोगों को पता ही नहीं है आप क्या हैं। आप शायद अभी ढूंढ ही रहे हैं, या फिर शायद आप ढूंढ चुके हैं, बट अब भी आप यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल लाइक द वे आई एम डूइंग टू यू गाइस। अब मैं ये नहीं कह रहा सब यूट्यूब चला के वीडियो बनाने लग जाओ, एवरीथिंग यू कैन डू, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल। आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। योर थॉट ऑफ दिस लाइफ या दिस जन्म, मैं जन्म में भी बिलीव करता हूँ, आई मीन वेरी मच टुवर्ड्स हिंदुइज्म, बट आपके थॉट्स किसी को याद नहीं रहेंगे। आप आए और गए, दैट्स ऑल। आपके बारे में कुछ सोचेगा नहीं, सिर्फ आपके मम्मी पापा के अलावा। शायद वही थे जो क्लोज थे, आपके क्लोज फ्रेंड्स, ये सब। अ मैन इज अ थॉट, रिमेंबर दिस। आप क्या गुड थिंग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमेशा तभी होता है जब आप इंटरेक्ट करते हैं। जब आप लोगों से बात करेंगे, आपके थॉट्स बाहर आएंगे, और शायद वो बुरे थॉट्स, मैं नहीं कहूँगा अभी बुरे थॉट्स क्या होते हैं, वो तो एक शैतान उसमें हो जाता है, मतलब अलग बात है। लेकिन आप जब भी इंटरेक्ट करते हैं, आपके थॉट्स बाहर आते हैं। नाउ यू आर नॉट इंटरेक्टिंग, यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स योर फोन and swiping the reel and wasting your time. That's all what you are doing. If you are using this like I am using it, I am going for this, I will also write things on X or Twitter. There is a thoughts of me which I want to share with you. So these are the things which will lead you. This is the void perspective of these things, good and bad. तो मैंने क्या बोला, गुड से क्या हो रहा है, आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, डिजिटल इज गिविंग यू मनी। बैड से क्या हो रहा है,
यू आर जस्ट इंसॉल्वेटिंग योरसेल्फ, मतलब कि आप अपनी सोल जो है उसी को मारना चाह रहे हैं, मार ही रहे हैं। आपके थॉट्स क्या हैं, आप कभी देखना है डिजिटल, अगर कोई बंदा घर में है और सिर्फ फ़ोन चला रहा है, आप देखना है उसका टाइम इतनी जल्दी बीतता है कि उसको समझ ही नहीं आता कहाँ उसका टाइम निकल गया। वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों से, सिर्फ डिजिटल में है। वो सिर्फ फ़ोन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो फ़ोन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बस वो ही देख रहा है। दैट्स ऑल। ये एक वॉइड पर्सपेक्टिव में आता है जिसमें मैं दोनों चीज़ों को मिला के उसमें ये सोचता हूँ कि इसमें बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें एक एंड पर्सपेक्टिव क्या है। वॉइड पर्सपेक्टिव इज द एंड पर्सपेक्टिव। हाउ यू कैन सॉल्व दिस? वॉइड पर्सपेक्टिव विल टेल यू दिस टू। दैट्स व्हाई आई एम हियर एज अ सॉल्यूशन। मैं एज योर कलयुग फ्रेंड, मे बी आई कैन हाईलाइट द थिंग्स। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करके शायद से आपको समझा सकूं कि हाँ भाई कलयुग में ये हो रहा है। यू आर गेटिंग these things, this bad, these things, digital things, good things. So maybe आपके हाईलाइट करके आपको एक वॉइड पर्सपेक्टिव दे सकूं जिससे कि आप शायद से सोचें इसके बारे में। तो that's what the video will be, or that's what the video was. Thank you. शायद से मैंने कुछ ऐड किया हो आपकी लाइफ में वॉइड पर्सपेक्टिव से। और यहाँ प्लेन बहुत चलते हैं, और ख़त्म करते हैं ये वीडियो यहाँ पे। थैंक यू, एंड I want you guys to comment if you are seeing it. I know no one is seeing it right now. I am very much infant in this YouTube channel. Thank you so much, guys. And yeah, as your colleague friend is saying, do that. Go out and move these thoughts to out. Yes, talk to people, it's fine. डिजिटल थिंग्स इज लाइक, मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब बना लीजिए। मे बी एटलीस्ट गिव अ थॉट टू दिस लाइफ। ये स्पेसिफिक हो गया, चलो ठीक है। तो फिर गुड हो गया, बैड हो गया, वॉइड पर्सपेक्टिव हो गया मेरा। दैट्स ऑल। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, आई डोंट वांट टू गिव अ सॉल्यूशन टू यू गाइस, बिकॉज आप समझते हैं ये सब। और या, थैंक यू सो मच।